क्या हो स्कूल के एक बहुत ही कमजोर और नाकारा लड़के को सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएं? आखिर इन सारी चीजों का उसके पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत एंड्रयू नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट से होती है, जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग और मुश्किल थी, क्योंकि एंड्रयू के घर में पैसे कमाने वाला कोई भी नहीं था। एंड्रयू के फादर तो अपनी जॉब छोड़कर पीने की लत लगा चुके थे। वहीं उसकी मॉम को कैंसर होने के कारण वो हमेशा बेड रेस्ट पर ही रहती थी, यानी कि इनडायरेक्टली घर का खर्चा चलाने के लिए एंड्रयू को ही काम करना पड़ता है। एंड्रयू को सबसे बुरी बात ये लगती थी कि स्कूल में उसके साथ कोई भी अच्छा बिहेव करता ही नहीं था। सभी लोग एंड्रयू को एक बहुत ही बोरिंग और नाकारा लड़का समझते थे। अब एक दिन एंड्रयू ने कुछ पैसे जमा करके एक कैमरा खरीद लिया, ताकि वो अपनी दुख भरी कहानी के हर मोमेंट को रिकॉर्ड कर सके। इन सारी चीजों के बावजूद एंड्रयू का मैट नाम का एक कजन होता है, जो एंड्रयू के हालात को समझता था। इसीलिए जब भी एंड्रयू को पैसे की जरूरत होती, मैट उसकी थोड़ी हेल्प कर देता। अब हमेशा की तरह एंड्रयू मैट के साथ स्कूल जाता है, पर जैसे ही वो दोनों स्कूल के बाहर पहुंचे, तब मैट एंड्रयू से कहता है कि तुम पहले चले जाओ, मैं तुम्हारे बाद में आऊंगा। यानी कि मैट भी नहीं चाहता था कि कोई भी उसे एंड्रयू के पास खड़ा हुआ देखे, जिससे कि शायद मैट की पॉपुलैरिटी स्कूल में कम हो जाएगी। अब हमेशा की तरह जब एंड्रयू स्कूल के अंदर गया, तब सारे स्टूडेंट उसे ट्रोल करने लगे। एंड्रयू को तो कभी कभी लगने लगता था कि वो उन सभी का दुश्मन है, और यही सारी चीजें एंड्रयू को और भी ज्यादा डिप्रेस कर देती थी। अब एंड्रयू का मूड ठीक करने के लिए मैट उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है। हालांकि शुरुआत में एंड्रयू सोच रहा था कि वो वहां पर जाके करेगा क्या, लेकिन मैट के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर एंड्रयू उस पार्टी में आने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों मिलकर पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे स्टूडेंट्स मजे कर रहे थे और नाच गा रहे थे। उसी भीड़ में कैरी नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है, जिसके ऊपर मैट को बहुत ज्यादा क्रश था। हालांकि मैट कैरी के पास जाकर थोड़ा सा बात करने का ट्राई करता है, लेकिन कैरी ने तो पहले ही कह दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, यानी कि मैट का पूरी तरीके से पोपट हो चुका था। अब यहाँ एंड्रयू फिर से ये सोच रहा था कि वो इस पार्टी के लिए नहीं बना है और वो हमेशा की तरह ही बोरिंग रहेगा। इसीलिए अब एंड्रयू अपना कैमरा लेके बाहर आकर बैठ जाता है। तभी अचानक एंड्रयू के सामने स्टीव नाम का एक स्टूडेंट आता है, जो कि स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस था। स्टीव के पास अच्छे लुक्स के साथ साथ गर्लफ्रेंड थी, पैसे थे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीजों को छोड़कर एंड्रयू से बात करने आया था। स्टीव एंड्रयू से कहता है कि तुम ये सारी बेकार चीजें छोड़कर मेरे साथ एक अच्छी चीज शूट करने चलोगे। एंड्रयू भी काफी उत्साहित हो गया था वो नई चीज देखने के लिए, और अब मैट भी उन दोनों के पास आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। स्टीव मैट और एंड्रयू को एक जंगल के बहुत ही बड़े गड्ढे में लेकर आ जाता है। उस गड्ढे में से लगातार अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी। उन तीनों में से किसी को नहीं आइडिया होता कि अंदर है क्या। इसीलिए अब स्टीव और मैट डिसाइड करते हैं कि वो अंदर जाकर चेक करेंगे। पीयर प्रेशर में आकर एंड्रयू को भी कैमरा लेकर अंदर जाना ही पड़ता है। अब गुफा के थोड़ी ही देर तक अंदर जाते जाते उन्हें एक अजीब तरीके की ब्लू कलर की आकृति दिखाई दी थी। ये आकृति किसी एलियन क्रिएचर जैसे दिख रही होती है, जो खुद को बड़ा कर रहा था। स्टीव तो बिना कुछ सोचे क्रिएचर के पास जाकर उसे टच करने लग जाता है। तभी अचानक उसके बॉडी का कलर रेड में कन्वर्ट हो गया था, और अब वो एलियन क्रिएचर अपनी बॉडी से अजीब तरीके के वाइब्रेशंस निकालता है, जिससे कि मैट, स्टीव और एंड्रयू के नाक से खून निकलने लगा था। और अब एक जोरदार सुपरसोनिक वाइब्रेशन की वजह से उन तीनों की बॉडी अजीब तरह से बिहेव करने लग जाती है। हालांकि इस इंसिडेंट के घटते ही वो तीनों बेहोश हो चुके थे, और फिर ये सीन एकदम से ब्लैंक हो जाता है। अब हमें अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एंड्रयू, मैट और स्टीव एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वो तीनों क्रिएचर वाली गुफा से कल ही बाहर निकल चुके थे, लेकिन तब से ही उन तीनों की जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। दरअसल क्रिएचर के उस वाइब्रेशन की वजह से तीनों की बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज हो चुके थे। एंड्रयू, मैट और स्टीव ये डिस्कवर करते हैं कि उनके पास टेलीकिनेटिक पावर्स आ चुकी हैं, जिससे कि वो कोई भी चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते थे। जैसे कि मैट स्टीव से काफी दूर बॉल फेंकता है, पर अब उसने अपने दिमाग का यूज करके बॉल को एक अलग ही डायरेक्शन दे दी, जो कि स्टीव के सर पर जाकर लगा। पर यहाँ एंड्रयू तो उन दोनों से काफी ऊंचे लेवल तक पहुंच चुका था। वो तो अपने दिमाग की पूरी पावर एक जगह इकट्ठा करके बॉल को उड़ाते रहता है, जैसे कि कोई अनोखा जादू। पर ये बात गौर करने वाली थी कि वो तीनों जब भी अपने दिमाग का ज्यादा यूज करते थे, तब उनके नाक से थोड़ा सा खून बहने लगता था। पर वो तीनों इन सारी बातों को इग्नोर करते हैं। अब इसी तरीके से वो तीनों अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स को बढ़ाने लगे थे। खास करके एंड्रयू उन दोनों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर आखिरकार उन तीनों को ये सवाल पता करना था कि उन्हें ये पावर्स मिली कैसे। इसलिए एक दिन स्कूल
खत्म होने के बाद वो तीनों उसी जगह पर निकल पड़े थे जहाँ पर वो गुफा मौजूद थी। पर वहाँ जाकर देखने के बाद उन्हें पता चला कि वो गुफा तो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और अब वहाँ चारों तरफ पुलिस वालों का घेरा था। इसीलिए एक ऑफिसर उन तीनों को यहाँ से जल्द जाने के लिए कहता है। पर आखिरकार वो चीज क्या थी जिसने इन तीनों को पावर्स दे दी, इसका गहरा राज तो हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ एंड्रयू की लाइफ जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग और थका देने वाली थी, उसे अपनी नई पावर्स मिलने के कारण वो उन्हें काफी बढ़ाता रहता है, क्योंकि अब उसके लाइफ में एक अच्छी चीज हो रही थी जिससे कि वो काफी एंजॉय कर रहा था। लेकिन एंड्रयू की कंडीशन अभी भी वही होती है, क्योंकि उसकी मॉम की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब हो रही थी और अब उन्हें ठीक होने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी, जिसके पैसे ऑब्वियसली एंड्रयू के पास थे ही नहीं। पर अब एंड्रयू तो मैट और स्टीव के साथ मिलकर स्कूल में अपनी पावर्स का यूज करके काफी मजे करता है, जैसे कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करना और अपने दुश्मनों को मजा चखाना। पर एक दिन जब वो तीनों कार के रास्ते से रोड पर जा रहे थे, तभी एक दूसरी कार लगातार उन्हें हॉर्न मारते हुए ओवरटेक करने लग जाती है। एंड्रयू उस कार की हॉर्न से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए वो अपनी थोड़ी सी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके कार के डायरेक्शन को मोड़ देता है, जिससे कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो सड़क की दूसरी तरफ गिर गई थी। स्टीव, एंड्रयू और मैट जल्द से जल्द उस कार के ड्राइवर के पास जाते हैं जो कि मरते मरते बचा था, यानी कि एंड्रयू की एक छोटी सी गलती किसी की जान भी ले सकती थी। इस बात के लिए स्टीव ने एंड्रयू को बहुत डांटा और अब वो तीनों अपने पावर्स यूज करने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। पहला रूल था कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल लोगों के बीच नहीं करेंगे। दूसरा रूल कि वो अपने पावर का इस्तेमाल किसी भी जिंदा चीज पर नहीं कर सकते। और आखिरी रूल ये था कि भले ही वो काफी गुस्से में हो, लेकिन वो उस समय भी अपनी पावर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब ये सारे रूल्स डिसाइड करने के बाद वो उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। अब एक दिन एंड्रयू और मैट कार में बैठकर एक जगह पर जा रहे थे जहाँ पर उन्हें स्टीव ने बुलाया था। वहाँ पहुँचने के बाद तो उन्हें सिर्फ स्टीव की कार ही दिखाई दे रही थी, पर जब वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तब स्टीव लिटरली हवा में फ्लोट कर रहा था। दरअसल स्टीव ने अपने बॉडी के अंदर ये नई पावर रिवील की होती है, जिससे कि अब वो एंड्रयू और मैट को भी सिखाता है। वो दोनों भी अब स्टीव के तरह ही हवा में पूरी तरीके से उड़ने लगे थे, मानो कि वो तीनों आजाद बर्ड्स हैं जो आसमान की गहराइयों तक जा रहे थे। पर तभी अचानक स्टीव जिस स्पीड से उड़ रहा होता है वो लिटरली एरोप्लेन के सामने आ चुका था। लेकिन स्टीव जैसे ही एरोप्लेन से टकराता, एंड्रयू अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके स्टीव को तुरंत हटा देता है, जिससे कि स्टीव की जान जाने से बाल बाल बची थी। पर फिर भी वो तीनों इतने ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके पास एक ऐसी अनोखी पावर्स थी जो लोग सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। अब स्टीव, एंड्रयू और मैट एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो तीनों आपस में अपनी पर्सनल से लेकर प्राइवेट सारी फीलिंग शेयर करने लग गए थे। जैसे कि स्टीव एंड्रयू को बताता है कि उसकी मॉम एंड डैड हमेशा लड़ाई करते हैं और अब वो दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं, जिससे कि स्टीव अकेला हो जाएगा। एंड्रयू भी स्टीव को अपने मॉम एंड डैड के भी बारे में बताता है और अपने घर की कंडीशन के बारे में भी। इसीलिए अब स्टीव ने डिसाइड किया कि वो एंड्रयू की इतनी तो मदद करेगा ताकि वो स्कूल में थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए। स्टीव के प्लान के अकॉर्डिंग एंड्रयू स्कूल में एक मैजिक शो करता है और वो दोनों अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स दिखा रहे थे, जिससे कि सभी स्टूडेंट इतनी कूल मैजिक ट्रिक देखकर एकदम पागल हो जाते हैं। वो सब एंड्रयू के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा चीयर करने लगे थे। देखते ही देखते एंड्रयू अपनी मैजिक ट्रिक की वजह से स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। एंड्रयू पहली बार इतना ज्यादा खुश था, लेकिन अब एक दिन एंड्रयू के फादर उस पर काफी गुस्सा होने लगे थे। उन्होंने एंड्रयू से कहा कि तुम इतने दिनों से खुश कैसे रह सकते हो, साथ ही साथ तुमने कॉलेज में ऐसी मैजिक ट्रिक करके कैसे दिखा दी। और तो और एंड्रयू हमेशा स्कूल मैट की कार पर बैठकर जाता था, पर वो कुछ दिनों से अकेले ही चला जाता है। दरअसल एंड्रयू को इतना खुश देखकर उसके फादर काफी जल रहे थे, क्योंकि घर में उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं होते और एंड्रयू मजे कर रहा है। ये तो उसके फादर को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। लेकिन एंड्रयू सीधा अपने डैड को इग्नोर मारता है। पर एंड्रयू इतना केयरलेस हो गया था कि वो अपनी माँ का भी ध्यान रखना भूल जाता है। अब एंड्रयू मैट और स्टीव के साथ स्कूल की एक बहुत ही बड़ी पार्टी में आ गया था, जहाँ अंदर घुसते ही एंड्रयू का स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह होता है। एंड्रयू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उसे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी उसने कभी सोचा ही नहीं था। अब एंड्रयू से इम्प्रेस होकर एक लड़की उसके पास आने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करके मेक आउट करने के लिए कमरे में चले गए थे। यहाँ मैट ने भी हिम्मत करके अपनी बहुत ही पुरानी क्रश से बात कर लिया था और वो दोनों भी मजे करने के लिए निकल पड़ते हैं। स्टीव एंड्रयू का कैमरा लेकर सब कुछ बातें कर रहा था और एंड्रयू को सरप्राइज करने गया था। पर तभी स्टीव देखता है कि कमरे के अंदर से वो लड़की बाहर निकलती है जो एंड्रयू के साथ गई थी। उस लड़की के पूरे कपड़ों पर उल्टी के निशान होते हैं, जिसका मतलब ये था कि एंड्रयू ने अपने पहले ही ट्राई में उल्टी कर दी
और ये मोमेंट उसके लिए बहुत ही बेइज्जती वाला होता है, क्योंकि उस लड़की ने जाते जाते एंड्रयू को बहुत सारी गालियां दी, जिससे कि एंड्रयू समझ चुका था कि चाहे वो कितना भी पॉपुलर हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर सारे लोग उससे नफरत करते हैं और ये चीज कभी बदलने नहीं वाली। इन सारी घटनाओं की वजह से एंड्रयू के मन में एक कालापन आ गया था। वो अपनी नई पावर्स को बढ़ाने के बजाय बहुत ज्यादा गुस्से और डिस्ट्रक्टिव मोमेंट को याद करता है और छोटे छोटे स्पाइडर्स को अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके मार देता है। अब यहाँ एंड्रयू के फादर ने उसके पार्टी की सारी वीडियोस देख ली थी, इसीलिए वो एंड्रयू को सामने बिठाकर उस पे काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना छोड़कर मजे कर रहा है। एंड्रयू के फादर उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगे थे, पर शायद ये समय उनके लिए अच्छा नहीं था एंड्रयू के ऊपर गुस्सा करने का। एंड्रयू के फादर उसके ऊपर हाथ भी उठाने लगे थे, लेकिन अब एंड्रयू अपने फादर की सुनकर नहीं लेने वाला था। वो तो अपने फादर को पकड़कर उठा के पटकने लग जाता है और शायद से इतनी मार खाने के बाद एंड्रयू के फादर उसे कभी टच नहीं करेंगे। पर अब एंड्रयू का गुस्सा तो शांत ही नहीं हो रहा था, इसीलिए एंड्रयू उड़ते हुए आसमान के बीचों बीच चले गया था, जहाँ पर काफी बिजली कड़क रही थी। एंड्रयू के और भी ज्यादा गुस्सा होने पर बिजली की इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है, पर तभी एंड्रयू की पावर को सेंस करते हुए वहाँ पर स्टीव आ गया था। स्टीव देखता है कि एंड्रयू बहुत ही ज्यादा रो रहा है और गुस्सा भी है, इसीलिए वो एंड्रयू को एकदम शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन एंड्रयू कहता है कि तुम सब सिर्फ दिखावा करते हो और अगर ये पावर्स मेरे पास ना होती तब कोई मुझे पूछता भी नहीं। स्टीव कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो तुमसे पहले से ही दोस्ती करना चाहता था, लेकिन शायद अब ये सारी बातें एंड्रयू को शांत नहीं कर सकती थी। एंड्रयू सिंपल स्टीव को कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन स्टीव उसकी बात मानता ही नहीं और अब अपनी पावर्स के एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने पर एंड्रयू के एक इशारे पर तड़कती हुई बिजली स्टीव के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि स्टीव एकदम घायल होकर लगातार नीचे की तरफ जाने लगा था। अफसोस की बात ये थी कि स्टीव की मौत हो जाती है। अगले दिन स्टीव के चाहने वाले उसके फ्यूनरल में जमा हुए थे। हालांकि एंड्रयू भी सूट बूट पहनकर वहां आ जाता है, इसीलिए मैट एंड्रयू से पूछने लगा था कि तुम कल रात से आखिर कहां गायब थे। मैट को भी ये पता नहीं था कि स्टीव को और किसी ने नहीं बल्कि एंड्रयू ने मारा है। मैट एंड्रयू से बात करने की कोशिश कर रहा था, तभी एंड्रयू बिना कुछ कहे हवा में उड़ चलता है। अब एक दिन एंड्रयू जब स्कूल में जा रहा था तब उसे कुछ स्टूडेंट्स उल्टी किए गए इंसिडेंट की वजह से चिढ़ाने लग जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर एंड्रयू उस लड़के के दांत अपनी पावर की मदद से ही निकाल लेता है। सभी लोग एंड्रयू की इस पावर को देखकर एकदम शॉक रह गए थे। स्कूल खत्म होने के बाद मैट एंड्रयू से बात करता है कि तुमने आखिर ये सब क्यों किया। हमारे नियम तय हुए थे कि हम पब्लिक के सामने अपनी पावर्स नहीं दिखा सकते, पर आखिरकार तुमने उस लड़के के दांत क्यों तोड़े, क्योंकि अब तो उसके ऊपर अपनी पावर्स का भूत सवार हो चुका था। इसीलिए अब एंड्रयू मैट की भी बातों को इग्नोर करता है। अब देखते ही देखते एंड्रयू गलत रास्तों की तरफ जाने लगा था। हालांकि उसके पास सुपर पावर्स थे, लेकिन अभी भी उसकी मॉम को ठीक करने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। एंड्रयू के डैड ने तो उसकी मदद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, इसीलिए अब सारी जिम्मेदारी एंड्रयू के कंधे पर थी। एंड्रयू तुरंत अपने फादर के फायर फाइटिंग सूट को पहनकर निकल पड़ता है लोगों से चोरियां करने के लिए। चोरी करते समय एंड्रयू ने कई लोगों को घायल भी कर दिया था, लेकिन अभी भी इतने पैसे नहीं जमा हुए थे जिससे वो अपनी मदर का इलाज कर सकता था। इसीलिए अब एंड्रयू एक रात गैस स्टेशन पर चले जाता है चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी करने के बाद एक ऑफिसर उसके पास गन लेकर खड़ा हो गया था। एंड्रयू टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके गन की गोली एक दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, पर वो गोली एक सिलेंडर को जाकर लग गई थी, जिससे देखते ही देखते वो पूरा गैस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। एंड्रयू को भी उस धमाके में काफी ज्यादा चोट लगी थी। जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था और अब वो पुलिस ऑफिसर्स की हिरासत में रहेगा। लेकिन इन सारी चीजों के दौरान एक बुरी खबर थी, एंड्रयू की मॉम की डेथ हो चुकी होती है। एंड्रयू के फादर एंड्रयू के पास आकर सारी चीजों का दोष उसे ही दे रहे थे, क्योंकि अगर एंड्रयू चोरी करने के लिए बाहर नहीं गया होता तब उसकी मॉम इस तरीके से नहीं मरती। पर डरा देने वाली बात ये थी कि अभी भी एंड्रयू का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो तो अपने फादर के ही हाथ को पकड़ लेता है और अपनी पावर्स की मदद से उस पूरे रूम को ब्लास्ट कर देता है। ये सारे इंसिडेंट अब न्यूज पर भी आने लगे थे, जिसे कि मैट देख लेता है और कैरी के साथ तुरंत वहां चले जाता है। एंड्रयू तो एकदम पागलों की तरह हवा में उड़ रहा था और अपने फादर को नीचे गिराने वाला था, पर तभी मैट वहां पर आकर एंड्रयू के फादर को बचाने की कोशिश करने में अपनी सुपर पावर्स को लोगों के सामने दिखा देता है। मैट ने एंड्रयू के फादर को तो बचा लिया था, पर अब वो एंड्रयू को शांत कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। एंड्रयू तो मैट को भी जान से मारने की कोशिश करता है और अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैट को भी जवाबी हमला करना पड़ा। एंड्रयू और मैट अपनी अपनी पावर्स के साथ एक दूसरे के सामने लड़ाई करने के लिए तैयार थे,
और ये घमासान लड़ाई पूरे शहर वाले अपनी आंखों से देख पा रहे थे, क्योंकि एंड्रयू और मैट तो आसमान में लड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद मैट ये समझ गया था कि वो एंड्रयू के सामने ज्यादा नहीं टिक सकता, क्योंकि एंड्रयू ने अपनी पावर के लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। एंड्रयू अपने पावर की मदद से मैट को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसीलिए अब एंड्रयू को किसी भी तरीके से रोकना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब मैट घायल अवस्था में नीचे पड़ा होता है, तभी एंड्रयू पुलिस वालों पर हमला करने के लिए उनके पास जाने लगा था। इसी मौके का फायदा उठाकर मैट अपनी टेलीकिनेटिक पावर यूज करता है और पास ही में मौजूद एक मूर्ति के हथियार को एंड्रयू के बॉडी में डायरेक्टली घुसा देता है, जिससे कि एंड्रयू की जगह पर ही मौत हो गई थी। मैट की भी हालत इतनी ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से खराब हो चुकी होती है। पर अब पुलिस वाले मैट को जैसे ही अपनी हिरासत में लेने जाते, मैट वहां से उड़ के कहीं दूर चला जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद मैट दिखाया जा रहा था, जो एंड्रयू के कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। दरअसल अब मैट तिब्बत के पहाड़ों पर होता है, जहां पर जाने का सपना एंड्रयू ने देखा था। मैट रिकॉर्डिंग में अपने कजन एंड्रयू से माफी मांग रहा था कि उसने मजबूरी में उसे मारा, नहीं तो एंड्रयू अपनी पावर्स की मदद से पूरे सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देता। पर अब मैट ये डिसाइड करता है कि वो ये पता लगा कर रहेगा कि आखिर ये सारी पावर्स उन्हें कहां से मिली। इसीलिए वो तिब्बत के पहाड़ों में आ गया था इन सारी चीजों का राज पता करने के लिए। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।